हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं की गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमें दिया गया है कि संख्या पद्धति क्या है। तो संख्या पद्धति के लिए हम कुछ डेफिनेशन याद करनी है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है प्राप्त संख्या। तो प्राप्त संख्या क्या होती है? तो प्राप्त संख्या वे संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं? प्राप्त संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 इस तरह से लिख सकते हैं। अब अनंत का मतलब होता है कि जिन्हें मतलब जिसका जैसे गिना ना जा सके, यानी कि बहुत सारी संख्या हो जाएंगी, इसी तरह से चलती जाएंगी, जैसे 4, 5, 6 इस तरह से चलती जाएंगी। और अब हम कहें तो प्राप्त संख्या को n से व्यक्त किया जाता है। क्या? प्राप्त संख्या को n से व्यक्त किया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं अपन लोग नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो दोस्तों अब है हमारे पास पूर्ण संख्या कि पूर्ण संख्या क्या है। तो पूर्ण संख्या वे संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जो भाई 0 से यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से चलती जाएंगी। अब है हमारे पास क्या है भाई? पूर्णांक की पूर्णांक किसे कहते हैं? पूर्णांक यानी कि वे संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य अंक शामिल हो, शून्य संख्याएं शामिल हो, पूर्णांक कहलाते हैं। वह संख्या जिसमें धनात्मक यानी कि प्लस, माइनस और शून्य संख्या हो पूर्णांक कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं इस -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 मतलब उस साइड जो होंगी संख्या वो प्लस की होंगी, इस साइड वाली संख्या माइनस की होंगी। जैसे कि मैं कहूँ मेरे पास 500 पैसे हैं, 500 रुपए हैं और मैंने वो रुपए आपको दे दिए, तो आपके पास क्या हो गया? वो प्लस हो जाएगा, यानी कि आपके पास 500 रुपए हैं और मेरे पास क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि मेरे पास 500 पैसे नहीं हैं। मैंने जो पैसे थे मेरे वो मैंने आपको दे दिए, तो मेरे पास क्या हो गया? माइनस हो गया और आपके पास प्लस हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संख्या कि पूर्णांक जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य संख्या हो पूर्णांक कहलाता है। ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास क्या है? परिमेय संख्या। क्या कहते हैं? परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। क्या? जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकते हैं, यानी कि भिन्न के फॉर्म में लिखा जा सकते हैं। भिन्न के फॉर्म में। भिन्न को हम किस तरह से लिखते हैं? अंश बटे हर के रूप में। अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। तो ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर उदाहरण के लिए हम लिख सकते हैं दोस्तों। अब एक चीज और, जहां p और q पूर्णांक हो, यानी कि p और q पूर्णांक हो, मतलब प्लस की संख्या भी आ सकती है इसमें, माइनस की भी आ सकती है और शून्य भी आ सकता है। और लिखा है हमारे यहाँ पे q बराबर नहीं है 0 के, यानी कि q बराबर नहीं है 0 के। अब q बराबर नहीं है 0 के जब यदि मतलब उसके नीचे 0 नहीं आना चाहिए। जैसे p/q है तो इसके नीचे 0 नहीं आना चाहिए। देखो 1/1 हो सकता है, 0/1 हो सकता है, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता। क्या? 1/0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि भाई जो ये होता है ये अपरिभाषित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपरिभाषित। अपरिमेय संख्या। अब क्या है अपरिमेय संख्या? वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, बल्कि इसके नाम से ही पता चल रहा है जो परिमेय ना हो, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि √2 को नहीं लिखा जा सकता, √3 और √5, 2.333। तो दोस्तों अब हम परिमेय संख्या ज्ञात करना सीखेंगे। परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहले तरीके से हम लगा रहे हैं, उसके बाद हम दूसरा तरीका बताएंगे। पहले तरीके में क्या है? 2 और 3 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। 2 और 3 तो हमने माना कि लिखेंगे, माना कि
x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है। ठीक है, लिख लिया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। इसमें एक फॉर्मूला लगा देंगे अपन, औसत फॉर्मूला x प्लस वाई बटे 2। इसे क्या कहते हैं? औसत फॉर्मूला। ठीक है, इसके लिए हम लिखेंगे 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या। ठीक है, लिखो सबसे पहले क्या लिखना है भाई? फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, यानी कि x प्लस वाई बटे 2। अब x की वैल्यू अपन को दी गई है 2 और y की वैल्यू दी गई है 3। लिखते हैं 2 प्लस 3 बटे में 2, 3 2 5, यानी कि 5 बटे 2। ठीक है, अब भाई हम इसमें वो पूर्णांक टाइप का खींचेंगे, पूर्णांक रेखा खींचेंगे। अब हम एक रेखा खींचते हैं इसमें इस तरह से। क्या कहा भाई? 2 और 3 के बीच, यानी कि 2 यहाँ आएगा 3 यहाँ। ठीक है, 2 और 3 के बीच कितनी? 2 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 बटे 2 यहाँ पे आएगा शायद, यहाँ पे 5 बटे 2 क्या है? 2 और अब 5 बटे 2 के बीच ज्ञात करेंगे इसी तरह से। तो लिखते हैं सबसे पहले x प्लस वाई बटे 2, 2 है 2 लिखिए, प्लस 5 बटे 2 बटे में 2 है ही। ठीक है, बटे में 1 किया, भिन्न कर लेंगे, भिन्न हो जाएगी अपनी क्या? एलसीएम लिए सबसे पहले अपन ने, क्या आया? 2। अब भाई भाग करेंगे, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5 बटे में 2 है, तो कर लीजिए। ठीक है, अब क्या हो जाएगा जी? 9 बटे 2 और बटे में 2, किसी भी संख्या के, हम किसी भी संख्या के बटे में 2 ले सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या के बटे में हम क्या ले सकते हैं? 2। अब हम जानते हैं कि भाई कि जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर गुणा में उल्टी हो जाती है, गुणा में जाती है इस तरह से। 9 बटे 2 गुणे 1 बटे 2, 9 बटे 2 गुणे 1 बटे 2। ठीक है, क्या हो जाएगा? 9 एकम 9, 2 दूनी 4, क्या हो गया? 9 बटे 4। तो दोस्तों अब है हमारे पास दूसरा तरीका। सबसे पहले भाई जो इसके लिए हम एक चीज याद करते हैं कि एक चीज है n प्लस 1। अब पूछोगे आप n कहाँ हो, n कैसे प्राप्त करेंगे? तो n भाई इसको मान लेते हैं, जितनी संख्या मतलब ज्ञात करनी पड़ती है उसको n कहते हैं। अगर यहाँ 6 होता तो हम 6 लिख लेते हैं, यानी कि जितनी संख्या ज्ञात करनी है प्लस उसका 1। जितनी संख्या अपन को ज्ञात करनी है, यानी कि 5 ज्ञात करनी पड़ी मेरी संख्या, तो 5 प्लस 1 इस तरह से लिखेंगे, बराबर 5 प्लस 1 6। अब भाई 6 का दोनों संख्याओं के अंश व हर में, दोनों संख्याओं के अंश व हर में 6 का मल्टीप्लाई करने पर, यानी कि गुणा करने पर। ठीक है, तो अपन ने लिखा सबसे पहले 2 बटे 5 मल्टीप्लाई 6 बटे 6। अंश का मतलब होता है ऊपर वाला भाग और हर का मतलब होता है नीचे वाला भाग। इसे कहते हैं अपन अंश और इसे कहते हैं अपन हर। तो ऊपर नीचे गुणा करना है इसका, तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 हो गया। अब भाई इस वाली संख्या में भी करना पड़ेगा, तथा 3 बटे 5 गुणे 6 बटे 6, 6 ती क्या हो जाएगा? 6 ती 18, 6 पंचे 30, तो 12 बटे 30 और 18 बटे 30। अब लिखेंगे भैया क्या? 12 के बाद 12 नहीं लिखना अपन को। ठीक है, 13 बटे 30, 14 बटे 30, 15 बटे 30, 16 बटे 30 और 17 बटे 30। इस तरह से दोस्तों हम परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। इस पहले तरीके से अच्छा दूसरा तरीका है।